Hi and welcome to the third video of beta function. In this video, we are going to see one property and some examples based on it. If you have not seen the previous two video, please पहले उससे देखो और उसके बाद इसे देखोगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. Okay, now let us go for this. ये property है that is integration 0 से लेके 1 तक x raised to m 1 minus x raised to n whole raised to p into dx is equal to 1 upon n gamma of m plus 1 by n gamma of p plus 1 divided by this term. ओके अब यहाँ पे मैंने बोला था बीटा फंक्शन में हमें 1 माइनस टी टाइप का ही देखने की आदत है, राइट? तो यहाँ पे हमें 1 माइनस टी टाइप का कुछ चाहिए. तो मेरे लिए ये x रेज टू n ऑफ कोर्स मैं t ले लूंगी, है ना? अगर x रेज टू n को t ले रहे हो तो x क्या होगा? t रेज टू 1 by n. वैसे ही हमारा dx क्या होगा? dx will be derivative of this, that is 1 upon n t raised to 1 by n minus 1 into dt. अभी देख लेते हैं लिमिट्स का क्या हो रहा है. When x is equal to 0 हमारे लिए t क्या होगा? 0 ऑफ कोर्स. अगर x जो है that is equal to 1 तो हमारे लिए t क्या होगा? That will be 1, है ना? तो अभी हम लोग ये सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन सेंस ये इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं. तो हमारे लिए ये 0 से लेके 1 तक x रेज टू m मतलब 1 रेज t रेज टू 1 by n रेज टू m. ओके, फिर 1 माइनस x रेज टू n तो 1 माइनस t. इसी दिन के लिए तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. रेज टू p और dx के जगह पे क्या रखोगे? 1 अपॉन n t रेज टू 1 by n माइनस 1 इंटू dt. अब इसे देखो, हम लोग 1 अपॉन n तो ऑफकोर्स बाहर लेके आ सकते हैं क्योंकि वो तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. उसके बाद 0 से लेके 1 तक t रेज टू m बाई n, यहाँ पे भी t रेज टू वाला टर्म है, राइट? तो बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे तो m प्लस 1 बाई n माइनस 1. ओके, ये दोनों पावर्स ऐड करके आया. उसके बाद 1 माइनस टी रेज टू p इंटू dt, राइट? तो इस हिसाब से हमारे लिए इसका आंसर क्या होगा? दैट विल बी 1 अपॉन n. दिस विल बी नथिंग बट b ऑफ m प्लस 1 बाई n माइनस 1 प्लस 1 कॉमा यहाँ पे p प्लस 1 आएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 0 से लेके 1 तक x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n इंटू dx वो क्या होता है? b ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1 बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन n b ऑफ m प्लस 1 बाई n कॉमा p प्लस 1. ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो? दैट शुड बी 1 अपॉन n. इसको क्या लिखोगे? गामा ऑफ m प्लस 1 बाई n इंटू गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस 1 बाई n प्लस p प्लस 1 लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि b ऑफ mn जो है that is equal to gamma of m into gamma of n divided by gamma of m plus n. ये फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है. प्लीज इसे एक बार सॉल्व करो, प्लीज बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो. हाँ, अब हम इसके बेसिस पे सम्स करते हैं. सो दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन. अब इसे भी हम लोग वो प्रॉपर्टी का याद रख के नहीं करेंगे. हम लोग को पता है कि हमें 1 माइनस टी देखने की आदत है, इसीलिए बीटा के बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम लोग सारी याद नहीं रख सकते. नाउ अगर मुझे 1 माइनस टी देखने की आदत है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? एक्स रेज टू 4 के जगह पे मैं 16 टी रख दूँ, राइट? मेरा काम हो जाएगा बिकॉज यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा और मुझे यहाँ पे 1 माइनस टी वाला पार्ट ही मिलेगा. After that, x will be nothing but 16 raised to 1 by 4 t raised to 1 by 4. That is x के जगह पे क्या है? 2 t raised to 1 by 4. When x is equal to 0 हमारा t क्या होगा? 0 होगा, right? When x is equal to 2 हमारा t क्या होगा? That will be 1. क्योंकि यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 16 है, डिवाइड हो जाएगा और मुझे 1 मिल जाएगा. यहाँ पे dx भी निकाल देते हैं. dx की जगह पे क्या आएगा हमारे पास? 2 1 अपॉन 4 t रेज टू 1 बाई 4 माइनस 1
इंटू डी टी। ये 2 कैंसिल होगा, दैट इज 2 2 ज़ा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये सब कुछ t के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स लिमिट जो रहेगा दैट विल बी 0 से लेके 1 तक। x रेज टू 7 के जगह पे क्या रखोगे, 2 d रेज टू 1/4 रेज टू 7, और यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस 16 t रेज टू 10। dx के जगह पे क्या रखोगे, दिस विल बी 1/2 t रेज टू -3/4, बराबर है। ये देखो 4, दिस विल बी -3/4 इंटू डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू 7 आएगा, यहाँ से हम लोग 16 बाहर निकालेंगे, बट इट विल बी 16 रेज टू 10, राइट। और यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, 0 से लेके 1 तक t रेज टू 7/4, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस टी रेज टू 10। ये हाफ ऑफ कोर्स बाहर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, और हमारे पास ये t रेज टू -3/4 इंटू डी टी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 रेज टू 6 लिख लेते हैं, और 16 रेज टू 10, और यहाँ पे 0 से लेके 1 तक दिस विल बी t रेज टू, ये दोनों को माइनस करोगे, राइट। सो यहाँ पे 4/4 मतलब t रेज टू 1 ही बचने वाला है, और यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू 10 इंटू डी टी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑफकोर्स इसको वैसे के वैसे ही रहने दोगे, रेज टू 10, दिस शुड बी बीटा ऑफ 2, 11। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। ओके, now please try to practice this, please try to copy this. We will go for the next problem. So this is the next problem. अब ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a तक है, x रेज टू 9/2 रूट ऑफ 2a माइनस x। अब हम लोग x क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मुझे ऑफकोर्स 1 माइनस टी टाइप का ही देखने की आदत है, तो ऑफकोर्स मुझे x के जगह पे 2a t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2a बाहर आ जाएगा एंड यहाँ से मेरा फायदा है। सो dx क्या होगा, दैट शुड बी 2a इंटू dt। व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमारा t तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2a, हमारा t जो रहेगा वो 1 होगा यहाँ से। उसके बाद अभी हम लोग सब कुछ t के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा 0 से लेके 1 तक x रेज टू 9/2 की जगह पे क्या लिखेंगे 2at रेज टू 9/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है रूट ऑफ 2a माइनस 2at। dx के जगह पे क्या रखोगे 2a इंटू dt। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ऑफकोर्स 0 से लेके 1 तक 2a रेज टू 9/2 t रेज टू 9/2, ओके। और इसे हम लोग ऊपर ले लेते हैं, तो हमारे लिए ये क्या होगा 2a रेज टू माइनस हाफ, बराबर है ना, ऊपर आ जाएगा तो। और यहाँ पे हमारे लिए 1 माइनस टी रेज टू माइनस हाफ, और ये टर्म दैट इज 2a इंटू dt। अब 2a तो खैर इस पे t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम लोग उसे बाहर ले सकते हैं, बट यहाँ पे 9 माइनस 1 दैट इज 8/2, 2a रेज टू 8/2, और एक 2a यहाँ से, तो ये दोनों आ गए, और हमारे पास 0 से लेके 1 तक t रेज टू 9/2 1 माइनस t रेज टू माइनस हाफ इंटू dt। अब इसका आंसर क्या होगा, दिस इज 4 प्लस 1 मतलब 2a रेज टू 5 ऑफ कोर्स, और यहाँ पे b ऑफ 9/2 प्लस 1 कॉमा माइनस हाफ प्लस 1, तो हमारे पास ये क्या होगा 2a रेज टू 5 b ऑफ 11, 9 प्लस 2 दैट इज 11/2 कॉमा 1/2। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस। प्लीज इसे एक बार लिखो, और वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सम। सो दिस इज अ थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो दो इंटीग्रल्स है, और दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले इंटीग्रल के लिए जैसे कि मुझे पता है कि गामा में मुझे 1 माइनस टी देखने की आदत है, तो यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। फिर हमारा एक्स क्या होगा, दैट विल बी टी स्क्वायर। तो डी एक्स क्या होगा हमारे लिए 2t इंटू डी टी। वापस से व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमारा t ऑफकोर्स 0 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, हमारा t भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग सब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 0 से लेके 1 तक
रूट ऑफ 1 माइनस टी, dx के जगह पे क्या रखूं मैं, 2t इंटू dt। तो पहले मैं यही इंटीग्रल सॉल्व कर रही हूँ, इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, ये 2 हम लोग बाहर ले सकते हैं, उसके साथ t है, 1 माइनस टी रेज टू हाफ भी है इंटू dt। नाउ दिस विल बी नथिंग बट बीटा ऑफ 2, मतलब 1 इधर है तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे क्या होगा, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। तो ये हमारे पहले इंटीग्रल का आंसर है। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड इंटीग्रल का आंसर। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल 0 से लेके हाफ तक रूट ऑफ, यहाँ पे 2y मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू वाई बचेगा, है ना, और इंटू dy है। अब यहाँ पे हम लोग 2y को t मान लेते, क्यों, क्योंकि मुझे तो y माइनस टी देखने की आदत है। उसके बाद 2 इंटू dy that will be dt। now when y is equal to 0, हमारा t of course 0 होगा। when y is equal to half, हमारा t क्या होगा, that will be 1, इधर हाफ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद ये 0 से लेके 1 तक है, इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, t, इसके जगह पे क्या रखोगे, 1 माइनस टी इंटू डी वाई के जगह पे क्या रखोगे, dt/2, है ना। उसके बाद ये 1/2 हम लोग बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे t रेज टू हाफ 1 माइनस टी रेज टू हाफ इंटू dt, और लिमिट्स भी 0 से लेके 1 तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा ऑफ 3/2 3/2। और ये दोनों इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा, लेट मी राइट दिस एज, इसको मान लो कि स्टार है, सो ऑफ कोर्स स्टार विल बी इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2, इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2 प्लस 3/2, और ये क्या होगा, ये हमारे लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो हमारे लिए हाफ, ये हमारे लिए गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3 प्लस 3 6/2। तो हमारे लिए इसका आंसर गामा ऑफ 2 तो खैर 1 होता है ना, और यहाँ पे 2 हाफ 3/2 का गामा हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ दैट इज रूट पाई, और इसका आंसर क्या होगा, ये 2 हाफ इधर भी है, इधर हाफ इंटू रूट पाई, यहाँ पे वापस से हाफ इंटू रूट पाई एंड डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास 4 प्लस 3 दैट इज 7/2। तो 7/2 का गामा क्या होता है हमारे पास 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट पाई, और ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज 6/2, मतलब यहाँ पे गामा ऑफ 3 है दैट इज 2, राइट, गामा ऑफ 3 2 फैक्टोरियल होता है, सो दैट इज 2। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देता है, हमारे पास यहाँ पे रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पाई बचेगा, पाई/8, और वेट हम लोग यहाँ पे ये 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, सो हमारे पास पाई 5 3 15 15 3 30, so that is pi/30 and that is nothing but your right hand side and hence proved। तो इसे एक बार लिखो, बिना देखे ही लिखना है। हाँ, now let us go for the next problem। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या करोगे, लाइक 1 माइनस टी टाइप का ही चाहिए था, राइट, मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं रूट एक्स को टी मान सकती हूँ। एक्चुअली अगर उतना भी नहीं सूझ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, रूट एक्स को कॉमन ले सकते थे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स टाइप का कुछ बचता इंटू डी एक्स बचता, तो यहाँ पे ऑफकोर्स रूट एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। उसके बाद एक्स जो रहेगा दैट विल बी अगेन टी स्क्वायर, dx जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 2t इंटू dt। अब हम लोग लिमिट्स का भी देख लेते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारा t तो ऑफ कोर्स 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 हमारा t क्या होगा, वो भी 1 होगा। अब सब कुछ हम लोग t के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा t इंटू 1 माइनस टी, dx के जगह पे क्या रखोगे 2t इंटू dt। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस शुड बी नथिंग बट
0 से लेके 1 तक, यहाँ पे रूट टी है, मतलब टी रेस टू हाफ है प्लस 1, बिकॉज टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमारे पास टी रेस टू 3/2 1 माइनस टी रेस टू हाफ, और ये 2 तो हम लोग बाहर ही ले लेंगे, इनटू डी टी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 बीटा ऑफ 5/2 कॉमा यहाँ पे क्या आएगा 3/2। अब हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 5/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3/2, सो दिस शुड बी नथिंग बट 2 3/2 इंटू हाफ, और यहाँ पे हमारे पास रूट पाई आएगा, ये गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू है, यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे हमारे पास रूट पाई आएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या आएगा 8/2 दैट इज गामा ऑफ 4 दैट विल बी नथिंग बट 3 इंटू 2। तो ये दोनों तो हम लोग यहाँ से कैंसिल ही कर सकते हैं, और अपने पास क्या आएगा π/2 क्यूब दैट इज 8। So this is the final answer for this question. Please try to practice this, try to copy this. Now let us go for next question. So this is the next question, and I'm not going to solve this question. You have to solve, and answer is expected in the comment section. Okay, thank you for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।